उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता भले ही लखनऊ से होकर गुजरता हो, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनावों की असल बिसात अब दिल्ली दरबार में बिछनी शुरू हो चुकी है। यूपी की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ बड़ा पक रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां लखनऊ में योजनाओं का ताना बाना बुना जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में हाईकमान के साथ मैराथन बैठकों का सिलसिला थामे नहीं थम रहा है। इसी सियासी हलचल के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में हुए आधे घंटे से ज्यादा की लंबी मुलाकात ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। बाहर से देखने में ये भले ही एक शिष्टाचार भेंट लगे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए साझा की गई हो, लेकिन अंदर खाने ये 2027 के उस मिशन यूपी का ब्लूप्रिंट तैयार करने की गंभीर कवायद थी, जहां बीजेपी अब किसी भी तरह के चूक के मूड में बिल्कुल नहीं है। दरअसल बीजेपी आलाकमान 2024 के लोकसभा नतीजों के झटकों को भूलकर अब एक नई व्यूह रचना कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के चंद दिनों बाद ही केशव मौर्य का यह दिल्ली दौरा साफ इशारा कर रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व अब यूपी चुनावों का खुद माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन इस बार की रणनीति में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इस बार सिर्फ पारंपरिक जातिगत समीकरण या पुरानी सोशल इंजीनियरिंग पर चर्चा नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी के रडार पर आ गया है एक बिल्कुल नया और आक्रामक वोट बैंक, जेनजीज, यानी आज का युवा वोटर। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलनों और खास तौर पर प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र संवाद और कांग्रेस सपा की युवा फोकस से जो नई सियासी लहर उठी है, बीजेपी ने उसकी अचूक काट खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव का पीडीए हो या विपक्ष का युवा आक्रोश, केशव मौर्य और यूपी सरकार अब सीधे छात्रों और युवाओं के बीच उतरकर एक नया नैरेटिव सेट करने की तैयारी में है। और खुद मौर्य ने अमित शाह के सामने युवाओं को जोड़ने का ये पूरा मास्टर रोड मैप रखा है। अब सवाल सिर्फ सत्ता बचाने का नहीं है, बल्कि चुनौती ये है कि जो नया वोटर विपक्ष की तरफ देख रहा है, उसे वापस भगवा खेमे में कैसे लाया जाए। विकास, हिंदुत्व और जातियों के उस पुराने और परखे हुए फार्मूले के साथ साथ अब यूपी के बीजेपी का नया जेनजी प्लान जमीन पर उतरने जा रहा है। दिल्ली से मिले इस नए टास्क और फीडबैक के बाद अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यूपी बीजेपी विपक्ष के इस युवा चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जमीन पर अपना कौन सा नया सियासी दांव चलती है, क्योंकि 2027 की जंग अब केवल रैलियों की भीड़ से नहीं, बल्कि युवाओं के दिलो दिमाग पर कब्जा जमाने से तय होगी। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।